नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम हो चुका है और अभी मैं बच्चों को लेने आया था थोड़ा सा आज ये घुमाने के लिए, मगर लेके चलूँगा। लेकिन आते ही यहाँ पे देखा क्या, यहाँ पे तो पूरा का पूरा इसने उलट पुलट कर रखा है घर। आगे का पीछे और पीछे का आगे, सारा का सारा पलट दिया है ना। ऊपर का नीचे रहना बाकी है, नीचे का ऊपर जाना बाकी है। ठीक है जी। तो खैर ये तो लगी हुई काम पे, इसने तो अपना कैंसिल कर दिया कि जब तक मेरा काम फिनिश नहीं होगा मैं तो कहीं जाऊंगी नहीं। और आज है बैसाखी, आप सभी को भी कल थी आज नहीं, आज हमारा जयंती है। नहीं, फंक्शन आज होता है बैसाखी का यहाँ पे पिंजौर में। अच्छा 13 और 14 का सबसे बड़ा जो फंक्शन होता है अगले दिन होता है। तो जी हाँ, तो आज है यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा फंक्शन हो रखा है पिंजौर गार्डन में। तो बच्चों को मैंने बोला है घुमा के लेके आता है। पर डैडी को मैंने बहुत देर से बोल रही हूँ कि चेंज कर लो, डैडी चेंज नहीं कर रहे बिल्कुल। चेंज क्या करना, डैडी चेंज नहीं हो सकते। डैडी अरे डैडी तो डैडी है, तो डैडी की टी शर्ट चेंज हो सकती है। नहीं कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई आओ चले। आज ये हो रही है थोड़ी सी मायूस। मायूस क्यों हो रही है? इसका अपनी मनपसंद ड्रेस नहीं मिल पाई। कोई दिक्कत नहीं, तुझे नई ड्रेस दिलवाता हूँ एक, ठीक है चले। तो फ्रेंड्स आ चुका हूँ मैं शॉप पे और यहाँ पे कन्हैया है, कृष्णा और ईशु आए हैं मेरे साथ और बाकी दोनों आ रही हैं पैदल पाटे पाटे चलते हुए। ठीक है कन्हैया, मैं थोड़ा सा इन बच्चों को घुमा लाऊँ गार्डन, ठीक है। आज मेला लगा हुआ बैसाखी का, इतने तू देख क्या क्या करना क्या नहीं, ठीक है। अभी आ लिया थोड़ी देर तक और उसके बाद हमें जाना है गार्डन। ए ईशु क्या करना, मिक्की माउस भी झूलना है? बड़े हो गए तो जी चलते हैं पाटे पाटे, क्योंकि यहाँ से व्हीकल कोई नहीं मिलेगा। आज है भीड़ बहुत ज़्यादा, तो आराम से पैदल पैदल जाएंगे। हाँ कल का आया हुआ पता नहीं, आज भी आया हुआ कोई ना। तो फ्रेंड्स पहुँच चुके हैं हम गार्डन पे और गार्डन में है आज पूरी भीड़ है ना। रूही पीहू आराम आराम से चलो। किस साइड जाना पहले, उस साइड अंदर जाना है या बाहर घूमना पहले? हैं कहाँ पे चलते हैं पहले? अच्छा बाहर, वो वाला तो बंद पड़ा हुआ है, वो तो कई साल से बंद पड़ा हुआ, वो थोड़ा ही ना चल रहा है वाटर पार्क हैं, वो नहीं चल रहा, वो बंद है बेटा। ठीक है देखिए यहाँ निकल जाएंगे वहाँ से बस के पास। मैं कह रहा हूँ यहाँ से चल पड़ते इधर से। और ये देखिए जी कितनी भीड़ लगी हुई है पूरी। निकल लो यहीं से, निकल लो आज तो पूरी भीड़ है ना। हैं? वो तो होता रहता है। जाम लग रहा है। ओ भाई अंदर तो नहीं जाया जाता पीयू? अंदर जाने के लिए तो बहुत लाइन लग रही है। फिर बाहर इस तो खेलना नहीं डैडी, ये बहुत कह रहा बार है खेल चुके हैं, फालतू के पैसे वेस्ट है। ये जा तो पता नहीं, आगे से आगे दूसरे बच्चे चल सकते हैं। नहीं इसके ऊपर से चढ़ जाता नहीं हैं बच्चे। अरे डैडी, पैसे मत वेस्ट करो। इसका सपना पूरा करो। देखें आ जाओ कितना रस है बताइए। भाई साहब यहाँ तो मालूम आओ चलो। यहाँ पे क्या आएंगे आप हैं?
अंदर उसने आना किसी गायक ने ना। अब क्या करना बताओ। वो आ रहा है कि ये वाला गायक है। ये गायक है कौन है? हाँ, और ठीक हो? बढ़िया। हेलो 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 करो। बढ़िया। ले 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 ली ले ली। चलो बैठो, और कुछ लेना हो तो देख लो। कुछ ये वाली आइसक्रीम भी ले लेते हैं। तो पहले एक खा लो, फिर उसके बाद एक एक ये खा लो। ठीक है, बैठो। नहीं कोई नहीं, पहले एक एक ये। यहाँ बैठ जाओ। तो जी यहाँ पे बच्चों की चल रही है आइसक्रीम पार्टी, और तो इन्होंने कुछ लिया नहीं। और बच्चे ना अब समझदार होने लगे तो ये खर्चा कम करवाते हैं, और पहले तो ये खर्चा ज़्यादा करवाते थे, अब खर्चा नहीं करवाते, अब मना करते रहते हैं अपने आप ही। और अंदर घूमने का दिखाया मैंने आपको हाल, इतना बुरा हाल हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, बाकी देखते हैं इसके बाद इनका क्या क्या प्रोग्राम है। कुछ और खाना पीना है वो खिलाऊँगा। बस यही घूमना होता है बच्चों का। ठीक है कृष्णा, अच्छी लग रही है ना? मैं नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी ये आए हुए थे यहाँ पे पिंजौर गार्डन में, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था बैसाखी का मेला। मैं तो आई नहीं थी क्योंकि मैं लग रही थी काम पे। और पिछले 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही उसका भी मैं कारण बता दूं, क्योंकि मुझे पिछले 2 दिन से हो रहा है माइग्रेन वाला पेन। सर्वाइकल और माइग्रेन दोनों का पेन हो रखा है बहुत ज़्यादा। शायद माइग्रेन का सर्वाइकल की वजह से होता है, क्या होता है मैं नहीं कह सकती, लेकिन उसकी वजह से मतलब वोमिटिंग वगैरह और पेन बहुत ज़्यादा हो रहा। आज मुझे थोड़ा सा आराम लगा तो मैंने सोचा कि चलिए वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो ये प्री रिकॉर्डेड ही है, मतलब पहले ही मैंने रिकॉर्ड कर रखी। पिछले 2-3 दिन से तो मैं कुछ काम ही नहीं कर रही, ना उठा जा रहा था और ना मैं कर पा रही थी, क्योंकि शायद जिनको माइग्रेन की दिक्कत होती है वो शायद समझ पाते होंगे इस चीज़ को कि कितना पेनफुल होता है। तो खैर यहाँ पे मैंने बच्चों को भेज दिया था स्कूल में, और उसके बाद मैं नहा धो के अपने आप मतलब नहा धो के मैंने कान्हा जी को नहलाया धुलाया, और उसके बाद ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, फिर मुझे पूजा करनी थी। तो यहाँ मेरा मतलब ठीक थी तबीयत, सफाई की थी इससे 1 दिन पहले। उसके बाद भी मैं 2 दिन तक बिल्कुल ठीक रही, लेकिन बाद में अचानक से ही मुझे दर्द हुआ, और बस दिक्कत तब से चल ही रही है। तो खैर अभी ठीक है, पहले से मेडिसिन मैं ले रही हूँ, पर शायद एक प्रॉपर ट्रीटमेंट की मुझे ज़रूरत से ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जब से घर से आई हूँ तब से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। पता नहीं क्या हो रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मायके में भी थी दिक्कत, लेकिन इतनी नहीं थी, लेकिन जब से मैं मायके से आई हूँ तब से दिक्कत बहुत ज़्यादा हो रही है। पता नहीं कैसे कैसे करके मैं मैनेज कर ही रही थी, ज़्यादा नहीं थोड़ा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत मुझे इस टाइम पे हो रही है। और समझ में ये नहीं आ रहा कि मेडिसिन वगैरह खाने के बाद भी पता नहीं क्यों दिक्कत मुझे वापस बार बार हो रही है। कहीं ट्रीटमेंट में कमी लग रही है या कहीं क्या हो रहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तो खैर जी, यहाँ पे देखिए मेरे जो तीनों कान्हा जी हैं वो तैयार हो गए हैं, और राधा रानी भी। आशु यहाँ पे है नहीं, तो कान्हा जी भी यहीं पे ही हैं उसके भी। तो मतलब केशव जो है वो यहीं पे ही हैं, तो चारों को मैंने तैयार कर दिया है। और राधा रानी के लिए हर रोज सोचती हूँ कि पोशाक लेके आऊंगी, उनकी चुनरी वगैरह लेके आऊंगी, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है जाना, बेड से ही नहीं उठा जा रहा, तो जाना तो बहुत दूर की बात है। तो खैर अभी बस यहाँ पे मैं अपनी पूजा बत्ती करने लगी हूँ, दिया बत्ती जो भी है। और इस टाइम पे मतलब मुझे कमर में दिक्कत होती, पता नहीं पहले मुझे कमर में ही दिक्कत हुई, और उसके बाद फिर मुझे माइग्रेन की जो दर्द है वो हुआ। माइग्रेन की प्रॉब्लम मुझे पहले भी होती थी, लेकिन अब जो वापस हुई है ये मतलब लगभग 1-1.5 साल बाद मुझे ये वाली दिक्कत दोबारा हुई। पहले हुई थी कई बार, मतलब हो जाती थी जल्दी जल्दी, लेकिन जब से मम्मी पापा जी गए हैं उसके बाद से मुझे शायद ही पहली या दूसरी बार ये दिक्कत हुई है।
तो पता नहीं क्यों और अचानक से ही होता है माइग्रेन का दर्द, यूं भी नहीं कि भाई आपने सोच रखा कुछ या कैसे। तो खैर जी देखिए यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया है। उसके बाद मैं अपनी आरती वगैरह, जो आरती तो मैं नहीं मतलब वैसे आरती करती हूँ लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद जो अपना गायत्री मंत्र वगैरह होते हैं दो वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी उसके बाद सफाई करने के लिए, क्योंकि नाश्ता पानी तो बना दिया था, बच्चे चले गए थे स्कूल और नाश्ता पानी उनको मैंने बना के दे दिया था। नाश्ते में मैंने उनको राजमा बना के दिया था, राजमा और पूरी। नाश्ते में नहीं सॉरी, लंच में ही। तो मैंने उनको पूरी और राजमा दिया था। फिर मैंने कहा चलो दोपहर को मैं राजमे के साथ चावल बना दूंगी, तो फिर मतलब बच्चे खा लेंगे। सुबह को वो स्कूल में नहीं लेके जाते क्योंकि चावल ठंडे से होके खाए नहीं जाते, तो फिर इसीलिए बच्चे स्कूल में पराठे या रोटी लेके जाते हैं। चावल तो कभी बहुत ही कोई ऐसी चीज है कि हाँ चलो चावल खा ही लेंगे, उसके साथ तो ले ही जाएंगे, नहीं तो पराठे या रोटी या पूरी वगैरह ही लेके जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैं बिछाने लगी हूँ बेडशीट और इस वाले रूम की साफ सफाई करके फिर मैं जाऊंगी दूसरे रूम में। तो जी इधर वाला रूम भी मैंने साफ कर दिया है। ये वाली बेडशीट मेरे पास पुरानी है और बस इसको भी साफ करके, क्योंकि मैंने पहले ही एक दो दिन पहले मैंने साफ सफाई की थी, तो जब साफ सफाई कर देते हैं तो इतनी फिर बाद में जरूरत नहीं पड़ती चीजों को अरेंज करने की। तो यहाँ पे देखिए कान्हा जी को मैंने नहलाया धुलाया था, उनके कपड़े यहीं पे ही रखे थे अभी, तो उनके कपड़े वगैरह भी धुलने हैं, पोशाक वगैरह उनकी। और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता भी किया नहीं था क्योंकि पीयू के डैडी सुबह ही चले गए थे दुकान पे और उनको फिर दोपहर को कुछ काम था बैंक वगैरह का, तो फिर वो कहने लगे कि मैं जल्दी आऊंगा और मुझे बैंक जाना है, तो मैं नाश्ता तभी करूंगा। मैंने कहा चलो जब आपको सही लगे तब कर लियो। तो देखिए बस यहाँ पे मैं इधर सोफे वाली साइड भी साफ कर दूंगी और उधर फिर जो क्या बोलते हैं उसको दीवान वाली साइड भी। तो ऐसे ही करके बस अपना थोड़ा थोड़ा करके मैं करती रहती हूँ। ऐसा भी नहीं है कि भाई बिल्कुल लेट ही गई या बिल्कुल खाट पे ही बैठ गई, जितना होता है बीच बीच में टाइम निकाल के मैं कर लेती हूँ। कभी हो ही गया ऐसा कि बिल्कुल भी नहीं उठा जा रहा है, बिल्कुल भी हिला ही नहीं जा रहा, तो एक अलग चीज है, नहीं तो जितनी हो सकती है उतनी कोशिश मैं करती हूँ करने की। तो सोफे वगैरह इधर मैंने डाल दिए थे और बच्चों के मतलब ये काम करने में भी मुझे लगभग 11 ही बज गए थे, क्योंकि धीरे धीरे मैं अपना कर रही थी, मतलब तबीयत भी नहीं थी फिर भी मैं अपना थोड़ा आराम से रुक रुक के ही कर रही थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं हो जाएगा। तो बस यहाँ पे मैंने अपना सुबह का जो काम है वो किया। सुनीता भी आ गई थी, रसोई वगैरह साफ हो गई थी और उसने मतलब फिर वो पोछा वगैरह लगा रही थी। तो खैर चलिए जी बस इस वीडियो को मैं रोकूंगी यहीं पे ही। आपको वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब वगैरह भी नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले। तो मैं मिलूंगी आपसे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। आप लोग भी अपना बहुत सारा ध्यान रखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए।